आज के हम सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स। और जो भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, वो आप राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, कमेंट बिलो आप राइट डाउन इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो यहाँ पे थॉमस ईस्टन का शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम। तो फ्रेंड्स शॉर्ट नेम यहाँ पे ये बताया जाता है टी एस एलियट। टी एस एलियट इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ द थॉमस ईस्टन एलियट। कभी कभी एग्जाम में इनके शॉर्ट नेम से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टी एस एलियट। तो ये है थॉमस ईस्टन एलियट। कभी कभी इसके बहुत 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि ABCD ऐसे करके उसमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनका राइट फुल फॉर्म है, फुल नेम है। तो ऐसे भी कभी आए हैं एग्ज़ाम में। कई बार मैंने ऐसे पेपर को एनालिसिस करते टाइम पाया है कि इनके फुल नेम के रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। और इनके कभी कभी बर्थ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो 1888 इनका जो है ये बर्थ डेट है फ्रेंड्स। आप इसको यहाँ से सीख लीजिए। आपको हम इस कोटेशन के अंडर में बहुत कुछ लर्न करा देंगे, जैसे इनके डेट ऑफ बर्थ है और फिर इसके बाद डिमाइज डेट है 1965, 1965 में इनका देहांत हो जाता है। और ये वैसे भी ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश राइटर हैं। तो इनके द वेस्ट लैंड इज़ अ वेरी फेमस वर्क, ये भी है। और जैसे कि 1922 में ये पब्लिश हुई थी इनकी द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड में एक लाइन होती है, दत्ता दया धम्म दाम्यता। ये संस्कृत से ली गई इनकी वह लाइन है जिसे दत्ता दया धम्म दाम्यता के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, 4 वर्क दे देंगे आपको, दी वेस्ट लैंड दे देंगे, फिर अ पैसेज टू इंडिया है, एंड वर्जीना वूफ के कोई वर्क दे दिया, और निज़िम एज़ेकिल के कोई वर्क दे दिया। मतलब कि विविध राइटरों को आर्टिकल करके उनके वर्क को दे दिया। उसमें से पूछेगा कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें संस्कृत से लाइन ली जाती है। तो ये हैं थॉमस ईस्टन एलियट, जिनके वर्क डायरेक्टली रिलेटेड करते हैं संस्कृत से। सॉरी, द वेस्टलैंड के लाइन कुछ रिलेट करते हैं संस्कृत वर्ड से। तो आपको मैंने ये थोड़ा थोड़ा शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया इनसे रिलेटेड। आपको पता चल ही गया थोड़ा से द वेस्टलैंड के बारे में। और वेस्टलैंड वैसे भी वेरी फेमस है, ये सबको ही पता होगा। ये है कि आप उसके पोएम, वो पोएम जो है बहुत लंबी पोएम है, द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड बहुत बड़ी पोएम है, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कभी कभी सीक्वल से क्वेश्चन बन जाते हैं उसके। सीक्वल मीन्स ऑर्डर, सीरियलाइज वे। उसको बताना रहता है आपको कि कौन सा ऑर्डर पहले आएगा, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, कौन फिफ्थ है। ऐसे ऑर्डर में आपको देना होता है। जैसे एग्ज़ाम नेट एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीक्वल पूछ लिए जाते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में करने में बड़ी हेजिटेशन होती है, क्योंकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लेकिन एक जब उसको सीक्वल दे दिया जाए, अगर मिक्सअप कर दिया जाए, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो कुछ लोग गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जबकि UGC नेट में नेगेटिव मार्किंग होता भी नहीं है, फिर भी बहुत लोग गलत करके क्वेश्चन चले आते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि सस्पिशन थोड़ा से वो होता है हमको कि क्वेश्चन आते हुए भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही जाते हैं। तो फ्रेंड नंबर 1, एवरी मोमेंट इज़ अ फ्रेश बिगिनिंग की यहाँ की स्पेलिंग गलत है, तो फ्रेंड्स ये टाइपिंग मिस्टेक के दौरान हो गया है गलत। तो बिगिनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे बिगिनिंग है। तो फ्रेंड्स आप ये कोटेशन जो है कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आपको ये
आसानी से मैं इजी वे में पढ़ा रही हूँ। ये मेरा इजी वे है। मैंने भी इसे बहुत इजी वे में लर्न किया, इसके बाद मैंने टाइप किया और आपको ये आसानी से आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और ज़्यादा कोटेशन नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में। कभी भी जो फेमस राइटर हैं उनके ऊपर कुछ कोटेशन आ ही जाते हैं। उनके कभी कभी हार्ड जैसे मतलब वेरी फेमस वर्क है उसके ऊपर भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं, ये कोटेशन है। किसी भी राइटर से रिलेटेड कुछ हमें कोटेशन भी रखना पड़ता है। जैसे विलियम शेक्सपियर, उनके ऊपर काफ़ी कोटेशन एग्ज़ाम में बन जाते हैं, तो वो भी हम याद कर लेते हैं। तो इसी तरह ये ब्रिटिश राइटर ये भी वेरी फेमस हैं। पीजीटी में ये तो और भी फेमस है, पीजीटी में फेमस हैं। और टीजीटी में आप तो ये राइटर पाएंगे ही नहीं, क्योंकि टीजीटी में आपको 4-5 राइटर मिलते हैं, उन्हीं के ऊपर बस केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्रामर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर 2 कोटेशन, द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टर्न ब्लड इनटू इंक। यहाँ पे कोटेशन ये सेकंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये कोटेशन है फ्रेंड्स। आपको भी आई होप आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा सेशन। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर सब्सक्राइब लाइक माय चैनल एंड ये आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से क्या होता है कि उनको भी अगर ये कोटेशन की ज़रूरत है तो उनका भी वो भी आसानी से पा सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से कोई भी अगर हम नोटिफिकेशन देते हैं तो वो आपको जल्दी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए थोड़ा, और कोटेशन के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ये भी नेसेसरी है। नंबर 3, 1 सेकेंड। नंबर 3, एंजाइटी इज़ द हैंडमेडन ऑफ क्रिएटिविटी। एंजाइटी इज़ द हैंडमेडन ऑफ क्रिएटिविटी, कोटेशन नंबर 3। ये थॉमस ईस्टन एलियट के थर्ड कोट है फ्रेंड्स। तो आप इसको लर्न करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर किसी राइटर के ऊपर आपको वो हो कि मतलब इसके ऊपर कोटेशन बनना चाहिए, तो वो आप राइट इन कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, हम कोटेशन बना सकते हैं किसी राइटर के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए, आपको और भी कोटेशन और भी राइटर के ऊपर मिलेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं कोटेशन नंबर 4 के ऊपर। हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। तो फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि इस टाइम जल्दी करिए कृपया। ये कोटेशन है इनका, थॉमस ईस्टन एलियट जो है ये ब्रिटिश राइटर में बहुत ही फेमस हैं। इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और ये फ्रेंड्स इनको कभी भी इग्नोर ना करिएगा, क्योंकि ये राइटर ऐसे हैं जिनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन तो